हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुरेट। मैं हूँ सिद्धि पाटिल और आप वॉच कर रहे हो या देख रहे हो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट किसकी, साइंस की। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइंस को इजी मजेदार तरीके से। तो चलो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब इस्त्री का झटका लगा तो समझ लेना क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गर्म हुआ और झटका लग गया। वही हमने देखा जो हमारे घर में जो गीजर है, वो गीजर में से जो पानी गरम गरम जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो भी इसी के वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी पे जो खाना या आपके घर में जो किटल रहेगी ना, कीटल जिसमें पानी उबलता है, वो भी इसी का नतीजा है। इवन जो लाइट यानी जो बल्ब है, कभी आपके पापा ने बल्ब चेंज करते वक्त बल्ब निकाल के आपके हाथ में दिया तो होगा, मेरे भी हाथ में दिया है, तो देखा रहेगा वो क्या रहता है, बहुत ही गर्म। वो भी किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट। तो यही चीज को लेके हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक विथ एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट इजीली। तो आपको क्या करना है, घर में या मार्केट में जाओगे या हार्डवेयर शॉप में जाओगे तो आपको ये सब चीजें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बट इसमें से आधी चीजें आपके घर में होंगी। जैसे आपको लेना है निक्रोम वायर, कार्डबोर्ड के 2 पीसेस, वही आपको लेना है 2 नेल्स, कीले, ये नेल्स नहीं, आयरन नेल्स, ठीक है, आर्यन भी नहीं, आयरन नेल्स, ठीक है। वही लेना है हमें वायर्स, पेयर ऑफ वायर्स, सेल एंड स्विच। स्विच की जगह आप सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो अगर स्विच अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड लेना है। उस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है आपको आयरन नेल्स, ठीक है। उस आयरन नेल्स के ऊपर आपको लगानी है निक्रोम वायर, ये है निक्रोम वायर। वही वायर को हम कनेक्ट करेंगे हमारी जो कंडक्टिंग वायर है, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। वो वायर्स को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। और किसके कनेक्ट करना है, जो सेल होल्डर है, जो सेल होल्डर है उस सेल होल्डर में आपको लगाना है सेल, और ये है आपका स्विच, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। कहां से, इसमें से। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी आपको क्या करना है, 30 to 40 सेकेंड या 1 मिनट तक आपको ऐसे ही इस सर्किट को ऑन पोजीशन में रखना है, ठीक है। रुक गए हम 1 मिनट। अब जैसे ही मैं देखूंगी, बट सुनो, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है आपको। स्विच को क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच को करना पड़ेगा ऑफ। तो ये इसको आपको हटाना है, ऑफ हो गया। अब ऑफ होते ही आप इसको क्या करोगे, हाथ लगाओगे। तो हाथ लगाने के क्या बाद होगा, झटका लगेगा, जैसे इस्त्री से लगा था। वो क्यों हुआ, क्योंकि इस वायर ने इलेक्ट्रिक करंट को जाने से रोका। जैसे कि हम पेरेंट्स मीटिंग में, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मत जाओ, कुछ नहीं, टीचर वही बोलने वाला है, ऐसा वैसा। बट हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं मैं जाऊंगा। कभी कभी हमारी बात सुन लेते हैं और जाते नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने करंट को जाने से रोका। देखो ये निक्रोम वायर है ना, ये 2 चीजों से बनी हुई है, एक है निकेल और एक क्रोमियम। ये दोनों एलिमेंट को जोड़ के बना है निक्रोम। और निक्रोम क्या है, अलॉय। तो अलॉय क्या होता है, जहां पे मेटल और नॉन मेटल और मेटल को जोड़ के एक नई चीज बनाते हैं या उस मटेरियल को बनाते हैं, उसे बोलते हैं अलॉय। तो ये जो निक्रोम वायर है ये किससे बनी है, निकेल और क्रोमियम से। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी। आपको पता है मेटल्स क्या करते हैं, या मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बट ये क्या करेगा, ये करंट को जाने से रोकेगा, यानी वो बोलेगा मुझे नहीं जाने देना है। जैसे गेट पे अगर आईडी कार्ड लेके नहीं गए तो सिक्योरिटी अंकल आपको जाने नहीं देते, वैसे ही ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके अंदर, वायर्स के अंदर,
अच्छा, या मैंने पहले इसमें बताया आपको, देखो क्या होता है बताती हूँ, सुनो। चीजें जो बनी है वो किससे बनी है? एटम से। यानी जो भी चीज है इस अर्थ पे वो किससे बनी है? एटम से। और एटम एक छोटा सा यूनिट है, किसका? मैटर का। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी यहाँ पे जो भी चीज है, जो भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करे, चाहे मैं हूं, आप हो, पेंसिल है, पेन है, हवा, एयर, सब एयर, हवा एयर है, क्यों हुआ? एयर है, गैसेस है, ये सब क्या है? बनी हुई है मैटर से। और ये मैटर बना है छोटे छोटे एटम से। और इस एटम में रहते हैं चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं वायर के अंदर, एटम्स फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं। बट जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए रहते हैं। जैसे कि आप इनविजिबल वर्ल्ड में पढ़ चुके हो, सेल के अंदर भी क्या था? न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था वो न्यूक्लियस के बाहर आया था क्या? नहीं आया था, क्योंकि वो उसकी जगह थी। सेम वे जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर। वही इलेक्ट्रॉन्स देखोगे ना, वो घूमते रहते हैं। यानी ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मस्ती करना पसंद है, और ये ऐसे बच्चे जिनको घर पे बैठ के पढ़ाई करना पसंद है, उनको बाहर घूमना पसंद नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से बच्चे हैं? मस्ती वाले बच्चे। और ये पढ़ाकू बच्चे, प्रोटॉन और पढ़ाकू बच्चा, एंड इलेक्ट्रॉन और पढ़ाकू, बट उनको मस्ती भी करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? फ्रीली मूव हो रहे। तो जैसे ही करंट पास होगा, देखो करंट कहां से पास होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जैसे ही करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, यानी यहां से होके वो यहां पे जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा करंट जाएगा। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। आप बोलोगे कैसा? मैग्नेट को याद करो, लाइट पोल्स, यानी समझो लाइट पोल्स में आए नेगेटिव नेगेटिव, क्या होगा? रिपल होगा। वही अनलाइक पोल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लाइक वाइज इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है, वो नेगेटिव चार्जेस किसकी तरफ आएंगे? इसकी तरफ आएंगे और वो फ्लो होंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के वजह से क्या होता है? धीरे धीरे वो पास होते हैं। यानी इसमें ऐसी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकती है, यानी रुकाव क्रिएट करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बट स्लो फ्लो होते हैं। जैसे कि अगर आप गार्डन में पानी देते रहते हो और उस पाइप पे किसी ने पैर रख दिया समझो, तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे आएगा। या आप पाइप का जो आगे का हिस्सा है उसको अगर दबा के रखोगे तो उसमें से पानी क्या होगा? कम अमाउंट में फ्लो होगा। सेम में इसमें भी वैसा ही होता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास नहीं होते, वो स्लोली पास होते हैं। और उसी की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या? जो प्रोडक्शन है, क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। किसके वजह से? कंडक्टर क्या है? वायर। जब उसमें से क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, कहां पे थी? ये सेल में कौन सी एनर्जी रहती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी। और उसी हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ? ये निक्रोम वायर गर्म हो गई। जैसे फोटोसिंथेसिस, पता है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी आती है और कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी, यानी फूड बनता है, यानी सोलर यानी सन की एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। लाइक वाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। ठीक है, तो फैक्टर्स। अच्छा, अब और एक चीज की, जो इसने तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट किया, यानी ये गर्म हो गई, बट ये भी डिपेंड है किसके ऊपर? चीजों के ऊपर, कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना इसमें से जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप होगा। जैसे देखोगे हमारे जो घर में, हमारे आसपास जो वायर्स है वो किससे बनी है? कॉपर वायर से। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या होते हैं? मूव होते हैं। इसीलिए हमारे अप्लायंसेस या हमारे फैंस है, ट्यूबलाइट्स है, लाइट्स है, वो क्या है? चलते हैं। बट वही कॉपर वायर बोलता है, अरे भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज कंटाला है, आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं स्ट्राइक पे हूं।
चलेगा? अगर वो स्ट्राइक पे चला गया कॉपर वायर के इलेक्ट्रॉन्स, तो समझ लो ये जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स, फैन, ये चलेगा क्या? भाई नहीं चलेगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें से हीट पास हो रही है। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, नहीं भाई हम धीरे काम करेंगे, हम जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, और इसी धीरे के वजह से क्या हो रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। बट वो भी डिपेंड है कि वो मटेरियल कौन सा है। अगर इस वायर की जगह मैंने प्लास्टिक लगाया, क्या होगा? प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड है क्या, किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। अगर जैसा मटेरियल रहेगा वैसा उसका हीटिंग इफेक्ट रहेगा। यानी निक्रोम वायर और कॉपर वायर को कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा? यस, कॉपर वायर है, नहीं निक्रोम वायर। अरे भाई अभी तो बताया, कॉपर वायर नहीं, निक्रोम वायर। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड है। दूसरी बात कि वो कितनी मोटी है और कितनी पतली है, यानी इतनी मोटी इतनी पतली, जैसे स्ट्रॉ और पाइप। तो पाइप में से क्या होगा? पाइप में से क्या होगा? ज्यादा पानी जाएगा। वही अगर स्ट्रॉ रहेगी तो पानी का फ्लो कम होगा। लाइकवाइज अगर वायर मोटी रहेगी, समझो ये निक्रोम वायर मोटी रही, तो इसमें से हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये मोटी है। तो मोटी क्या करेगी? ज्यादा रुकाव क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगी, और क्या क्रिएट होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होगा। वही उसकी लेंथ की बात की, तो लेंथ के ऊपर भी क्या है? डिपेंड है कि वो कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। यानी ऐसे कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस पे भी क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है। यानी चाहे वो करंट की स्ट्रेंथ क्यों ना हो, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ही सेल लगा है तो वो कम करंट होगा, पर वहां पे मैं 2-3 लगाऊं तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगी? गर्म, और ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी। तो करंट स्ट्रेंथ। फिर टाइप ऑफ अ वायर मटेरियल, यानी वायर का मटेरियल कौन सा है। जैसे आपकी इस्त्री है ना, इस इस्त्री में भी क्या यूज किया जाता है? निक्रोम वायर। पता है वो टॉर्च बल्ब आते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, वैसे ही पहले बल्ब्स आते थे, जिसे बोलते थे इनकैंडिसेंट लैंप या नॉर्मल बल्ब। ठीक है, उस बल्ब में आपने देखा रहेगा फिलामेंट होता है। अच्छा बताती हूँ, देखो कैसा। ये जो बल्ब है इसकी बात कर रही हूँ। ये जो बल्ब है, ये बल्ब में आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे ये दिख रहा ना, ये छोटा सा वायर, ये छोटा सा वायर बहुत बड़ा काम करता है। ये जो छोटा सा वायर है, ये छोटा सा वायर है टंगस्टन, एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। यानी इसको जितना भी हीट दोगे ना, ये इजीली मेल्ट नहीं होगा। बट एक्सेसिव दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? बीच में से ब्रेक, यानी ये क्या होगा? बीच में से ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। यानी बताने का रीजन ये है कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट बना था टंगस्टन से। अब क्या करेंगे हम? फिर से इसको एक सेल के साथ जोड़ देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और पास होते ही ये क्या करेगा? इस टंगस्टन मेटल को क्या करेगा? हीट करेगा। क्योंकि टंगस्टन भी क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है, बट बहुत ही स्लो, और उसी के वजह से क्या हो रहा है? ये गरम, और गरम होने की वजह से, यानी हॉट होने की वजह से ये क्या कर रहा है? ग्लो हो रहा है, और वही ग्लो की वजह से क्या हो रहा है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो अर्लियर पीपल वे यूजिंग दिस लैम्प, और उसी से वो चीजें आसपास की देख पा रहे थे, जहां पे उनको टंगस्टन जो है, उस टंगस्टन मेटल ने क्या किया? हेल्प किया टू सी द थिंग्स अराउंड देम। बट कब? रात के समय। दिन के समय सन की लाइट रहती है तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो इनकैंडिसेंट लैंप है, ये भी किसके ऊपर वर्क कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि उसका जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट क्या हो जाता है? बहुत ही गर्म, और वो होता है ग्लो। ग्लो यानी चमकना जैसे हो गया, और वही क्या कर रहा है? लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। और यही बल्ब को अगर आपको देखना है कि ये हीटिंग इफेक्ट ही था, तो इसी बल्ब को स्विच ऑफ करके हाथ लगा के देखोगे तो आपको लग जाएगा गरम। झटका लग सकता है या भी नहीं लग सकता है, डिपेंड आप कितने समय तक उसको ऑन करके रखे हो या यूज किए हो। अगर ज्यादा देर तक नहीं तो वो नॉर्मल वार्मनेस मिलेगा, बट ज्यादा देर तक रखा तो आपको गरम मिल जाएगा। तो ये जो इनकैंडिसेंट लैंप थे, ये भी वर्क करते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो समझ गया। इनकैंडिसेंट लैंप, थिकनेस ऑफ वायर, ड्यूरेशन विच फॉर विच करंट फ्लो।
अभी बताया ड्यूरेशन फॉर विच करंट फ्लो, यानी कितना समय तक आप उसमें से करंट पास कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, यानी ज्यादा देर तक रखोगे उतना ज्यादा वो गर्म होगा। जैसे आपकी इस्त्री है, आपके घर में जो इस्त्री है उस इस्त्री को भी देखो मीटर्स रहते हैं कि अगर आपका मटेरियल क्लोथ का मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड रहता है, वहां पे वो मीटर्स रहते हैं, जैसे वूल, नायलॉन, रेयन, कॉटन, लिनन, सिल्क, ऐसे सब मीटर्स रहते हैं। तो आपको जो मटेरियल है कपड़े का उसके अकॉर्डिंग उसकी हीट रखनी है। तो वो जैसे ही आप उसके ऊपर रखोगे, जैसे समझो सिल्क है तो रख दिया तो उसमें से करंट उतना ही मींस इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही पास होगी। कितनी, हमारे घर में पता है ना 220 वोल्ट्स आता है, बट वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ना, उसको उस अप्लायंस को रिक्वायर्ड है। लेने के बाद जैसे उसको पता चला कि सिल्क पे रखा है तो वो क्या करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा उस कॉइल ऑफ वायर। कॉइल ऑफ वायर को बोलते हैं एलिमेंट, याद रखना। जो कॉइल ऑफ वायर है यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये कॉइल ऑफ वायर क्या है, एलिमेंट है, और यही एलिमेंट क्या होता है, गरम, जितना हीट रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही वो गरम होगा क्या, इस्त्री, हम कपड़े को क्या करेंगे, यूज करेंगे। बट वहां पे अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसका, इस आयरन का, तो वो कपड़े को क्या करा देगी, जला देगी। तो वो तो अलग, बट ये भी आयरन, इवन द कीटल, इवन द इंडक्शन चूल्हा, इवन द रूम हीटर, ये सब किसके ऊपर चल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट ये याद रखो, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आपके पेरेंट्स के या जो भी आपके सीनियर्स है, एल्डर्स हैं, उनके सुपरविजन में करना चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल लगता है इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं है। ये बहुत ही हजारियस है, डेंजरस है। ये शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है या पूरे घर को चला भी दे सकता है। तो इसीलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पेरेंट्स के अंडर ही करना, खुद से ये करने जाना नहीं। तो इस्त्री भी कर रहे तो वो पेरेंट्स के अंडर ही करना, खुद से करने नहीं जाना। बिकॉज कभी कभी देखोगे वायर्स इसकी निकली हुई रहती है तो वो शॉर्ट सर्किट भी क्रिएट कर सकते, तो इसीलिए हैंडल विथ केयर। ठीक है, वही रेजिस्टेंस। ओके, अब समझाती हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मैं बता रही थी कब से, रेजिस्टेंस। तब आप समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां पे 3 बच्चे थे, वो खेल रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा टनल क्रिएट किया, उस टनल से एक बार वो आ गए, चले गए, देखा इजी हो रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस टनल की जो ये है ना विड्थ, उसको कम किया। यानी उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब क्या हुआ, अभी भी जा पा रहे बट थोड़े तकलीफ के बाद। अब फिर से क्या हुआ, उन्होंने वही पाइप का जो है ये कम कर दिया। अब क्या होगा, अब इस बच्चे को जाने के लिए क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। सेम वे रेजिस्टेंस भी करता है। यानी रेजिस्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो अपोज कर रहा है, यानी बोल रहा है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, वो बोलता है रुको भाई रुको, क्या जल्दी है। जैसे कभी हमारे सिबलिंग्स आते हैं तो जो हमें पसंद रिलेटिव्स है वो भी आते, तो हम उनको बोलते हैं मत जाओ, तो हम रोक के उनको 2-3 दिन तक रुकते, पर नेक्स्ट डे चले जाते हैं। तो सेम वे ये क्या कर रहे थे, गेम खेलते खेलते इन्होंने क्या देखा कि जो ये मीन्स जैसे मैं उसकी ये कम करूं तो वो क्या कर रहा है, वो जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। सेम वे रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, बोलता है जाने नहीं दूंगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसको, जाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को। और उसी के वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल है, जो भी वायर है, वो क्या होता है, गरम। देखो डिफरेंट वायर रहेंगे, उसका उतना डिफरेंट हीटिंग इफेक्ट रहेगा। चाहे वो टंगस्टन हो, चाहे वो निक्रोम हो या कॉपर हो, कॉपर उतना गर्म नहीं होता। एक्टिविटी जो हमने की वहां पे आप कॉपर को भी लगा के देख सकते हो कि कॉपर उतना गर्म नहीं होता जितना निक्रोम होता है और टंगस्टन होता है। तो निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई है एज कंपेयर टू व्हाट, कॉपर वायर। अगर मैं कॉपर वायर, जैसे कि ये साइज है किसकी, कॉपर की, वही निक्रोम की ली और वहां पे एक्सपेरिमेंट में लगाई, तो कॉपर और निक्रोम में क्या होगा, कॉपर कम हीट होगा, निक्रोम ज्यादा हीट होगा। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर है सुपर पावर जो है इनविजिबल, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। तो
हाई रेजिस्टेंस कब होगा? जब मटेरियल वैसा रहेगा, और जब करंट ज्यादा रहेगा ज्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। जितना लंबा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, जितना छोटा उतना हीटिंग इफेक्ट कम। तो ये सब चीजें हैं जो मैटर करती है हीटिंग इफेक्ट पे, यानी ये कंडीशंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपकी आयरन है, किटल है, गीजर है, टोस्टर है, ओवन है, तो उसमें मटेरियल सेम रहेगा बट उसकी लेंथ के ऊपर भी क्या रहता है डिपेंड रहता है, और थिकनेस के भी ऊपर डिपेंड रहता है। कभी आपने ओवन, सबके घर में रहता है, मेरे घर पे भी है, तो ओवन जब आप कुछ चीज बेक करने के लिए रखते हो तो जैसे ही पहले बोला जाता है कि प्री हीट करो और फिर बेकिंग करो, बोलते हैं कि नहीं? तो प्री हीट करते हो तो देखोगे उसमें से हीट निकलती है। वो क्यों? या कभी कभी देखो रेड कलर का दिखता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये ऐसे करके ओवन में दिखता है, तो वो जो रेडिश हॉट ग्लो हुआ है ना, वो हुआ है वायर। और वही वायर नहीं बोल सकते, कॉइल ऑफ, हाँ वायर ही है बट वो कॉइल ऑफ वायर है, जिसे बोलते हैं एलिमेंट। वो एलिमेंट इतना गर्म होता है कि वो चीज को बेक कर देता है, और बेक करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है उतना हीट क्या करता है वो वायर जनरेट करता है, और वो चीज को बेक करता है। चाहे आपका घर का गीजर क्यों ना हो, जो पानी गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें भी वैसा ही मीटर रहता है कि आपको कितना फ्लो ऑफ वाटर चाहिए और कितना हीट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग या फिर डायरेक्टली आपको गीजर ऑन करना है, और वहां पे वो देखोगे एक नॉब रहता है, उस नॉब को आपको यूज करना है कि कितना फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, अगर कम चाहिए तो कम, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, ऐसा भी रहता है। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो पानी गर्म करके आता है। बट वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, हीट को रोक रहा है। सो ये सब डिवाइसेस है या बोल सकते हैं अप्लायंसेस हैं जो यूज कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे चीजें क्या हो रहा है हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को रोक रही है, और चीजें क्या हो रही है हम यूज करें। इवन द हेयर ड्रायर बारिश के समय तो ज्यादा यूज में आता है, क्योंकि जब हमारे बाल गीले हो जाते हैं, जब हम भीग के आते हैं तो क्या होता है, तो हम ड्रायर लेते हैं, बटन ऑन करते हैं, और वो क्यों उसमें से गर्म हवा क्यों आई? क्योंकि उस ड्रायर में भी क्या था एलिमेंट, कॉइल ऑफ वायर था। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हुई, उसने क्या किया, उस कॉइल ऑफ वायर को गर्म किया और गर्म हवा सेंड की, और वो गर्म हवा ने हमारे बाल सूखे बना दिए। वही इलेक्ट्रिक स्टोव है, इलेक्ट्रिक केटल है, आयरन है, रूम हीटर है, इवन जो इमर्सिन वाला गीजर आते हैं ना, जो पानी में हम डालते हैं और बटन ऑन करते तो वो गर्म पानी को गर्म कर दे, सॉरी ठंडे पानी को गर्म कर देता है। क्या बोल रहे हो मैडम, गर्म पानी को कोई गर्म करता है क्या? नहीं, ठंडे पानी को गर्म करते हैं। तो ये सब चल रहा है किसके इफेक्ट पे? हीटिंग इफेक्ट पे। यानी जब करंट पास होगा किस में से? कंडक्टिंग वायर से, यानी कंडक्टर वायर से, और वो क्या करेगा, जैसे ही वो कॉइल ऑफ वायर में जाएगा, वो कॉइल ऑफ वायर क्या करेगा, उसको रोकेगा, बोलेगा भाई रुक जरा, आराम से जा, इतनी घाई मत कर। वो रुकेगा और धीरे धीरे जैसे करंट पास होगा ना, वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, क्योंकि एनर्जी है ना जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तो वो जाते वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को स्लो स्लो भेजेगा और खुद क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट को गर्म कर देगा, और उसके वजह से ये अप्लायंसेस वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट जितना फायदेमंद है उतना हार्मफुल भी है, उतना डेंजरस भी है। कोई भी चीज एक्सेस में लोगे तो वो क्या रहेगा, हार्मफुल। देखो खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाओगे नहीं तो आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी नहीं मिलेगा। बट आप एक्सेस खाते जा रहे हो, एक्सेस चीज खाते जा रहे हो और गलत चीज खाते जा रहे हो, जैसे कि जंक फूड। तो जंक फूड खाओगे तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ, जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और क्या हो जाएगी, बीमारी। बात सही। वही वैसे ही अगर हमने प्रॉपर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं किया तो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, डिवाइस खराब हो सकते हैं, या डिवाइस डैमेज या चलना बंद हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग रॉन्ग और एक्सेसिव अमाउंट। जैसे आपको बोला जाता है कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हो तो बार बार नहीं लगाना चाहिए, एक ही टाइम लगाना चाहिए, या ऐसा भी बोला जाता है कि 100% ना करो, कम करा करो।
क्यों? क्योंकि कभी कभी जो लाइफ स्पैन है बैटरी का, मीन्स मोस्टली लाइफ स्पैन है वो बैटरी का, धीरे धीरे ओवर चार्ज होने की वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, उसको जरूरत ही नहीं है ना किसको मोबाइल को चार्जिंग की, यानी जैसे 100% हो गया और आपने बटन ऑफ नहीं किया तो क्या होगा, करंट कंटिन्यूसली बैटरी में पास होता रहेगा और वो क्या करेगा, उस बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को क्या करेगा, खराब करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी तो भी हम उसको क्या देते, करंट दे रहे थे। तो वैसे ही अगर हम ज्यादा ही अमाउंट में ओवर हीटिंग करें, चाहे वो प्लग्स हो चाहे वो वायर हो, वो क्या कर सकते हैं, अप्लायंसेस को खराब कर सकते हैं। कभी कभी देखो हमारे घर में एक्सेसिव करंट आ जाता है और उससे क्या हो जाता है, अप्लायंसेस खराब होते हैं। बारिश के समय पे सुना तो होगा टीचर्स से, पापा से, फ्रेंड से कि बारिश होती है और बिजली का चमकती है ना, तब आपको क्या करना चाहिए, प्लग्स को निकाल के रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करके रखो, बंद करके रखो, चालू मत रखो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। क्योंकि जब बिजली चमकती है ना, तो चमकते वक्त वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें एक्सेसिव करंट रहता है, और वही एक्सेसिव करंट अगर हमारे घर के अंदर फ्लो हो गया तो वो क्या कर सकता है, जो भी अप्लायंसेस है उसको डैमेज करता है। और इससे क्या होगा, जो भी अप्लायंसेस है वो, देखो अप्लायंसेस खराब भी हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है, घर में आग लग सकती है। तो इसीलिए हमें सब चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, चाहे वो इस्त्री हो, चाहे वो गीजर हो, या कोई भी हीटिंग इफेक्ट का चीज क्यों ना हो। और कभी कभी देखो अगर इस वायर से गलत सॉकेट में मैंने लगा दिया और करंट फास्ट पास हो रहा है तो क्या होगा, ये वायर जलने के चांसेस भी है, क्योंकि प्लास्टिक को उतना हीट मिल गया ना, वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। इसीलिए हमारे घर में आपने देखा रहेगा ऐसा कुछ स्विच बोर्ड देखा रहेगा। इस बोर्ड में रहता है आपका फ्यूज, जो क्या करता है, जब एक्सेसिव करंट आता है घर में तो वो ट्रिप हो जाता है, यानी ऑन रहता है वो ऑफ हो जाता है। ऑफ होने की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो करंट आना है हाई वोल्ट का वो आता नहीं है, वो उधर के उधर उसको रोक देता है। बट इसके पहले ऐसे डिवाइसेस आते थे फ्यूज, ये है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये है फ्यूज। ये फ्यूज में अब ये जो वायर देख रहे हो ना, जैसे ही एक्सेसिव करंट आएगा ये वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक, यानी बीच में से टूट जाएगी, और क्या हो जाएगा, करंट पास, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आनी है वो बंद हो जाएगी। तो फिर इसको आपको मार्केट में जाओ, लेके आओ, फिर लगाओ। तो ये बहुत ही क्या था, हेटिक था। गई, फिर जाओ मार्केट में, फिर दुकान वाले को बोलो भाई दे दो, फिर लाओ, फिर लगाओ, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और लगाओ। बट अब इजी टास्क क्या किया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB लगाए, जिससे क्या होगा, जैसे ही एक्सेसिव करंट आया, चाहे वो कोई रूम हो, कोई भी किचन हॉल, उसके लिए हर एक MCB रहते हैं, यानी हर एक चीज के लिए क्या रहता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे ही वहां पे एक्सेसिव करंट गया वो क्या हो जाएगा, ऑफ। या पूरे घर का मिलके एक ही रहता है बड़ा सा, उसमें क्या होता है, वो जैसे ही एक्सेसिव करंट आया उस रूम का वो जो MCB है वो ट्रिप हो जाता है, ट्रिप यानी ऑफ हो जाता है, और करंट उस रूम में जाना बंद हो जाता है, जिससे क्या होगा, वहां पे जो भी अप्लायंसेस चल रहे हैं, जो भी डिवाइसेस चल रहे हैं, वो क्या रहेंगे, सेफ। तो ये ऐसे है कि जितना यूजफुल है उतना हानिकारक भी है। इसीलिए लोगों ने इस एक्सेसिव करंट को या हीटिंग इफेक्ट से बचाने के लिए क्या किया, MCB और फ्यूज को क्रिएट किया। तो हम जो देखा ना घर में एक्सेसिव करंट, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोक कैसे सकते हैं। आपको पता है अगर जितना थिकनेस रहेगा उतना क्या आएगा, करंट आएगा, जितना कम रहेगा उतना लेस करंट आएगा, ये तो हमने बता दिया। जितना पतला वायर कम करंट, जितना मोटा वायर ज्यादा करंट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा आपके घर में ये ऐसे स्विच बोर्ड्स जो सॉकेट्स जो रहते हैं, या स्विच बोर्ड बोल सकते हैं, स्विच बोर्ड में जो बाजू में सॉकेट्स रहते हैं, उस सॉकेट्स में देखोगे किसी किसी में 2 ही ऐसे होते हैं, तो किसी किसी में 3 रहते हैं, तो किसी किसी में ऐसे कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ रहता है। ऑब्जर्व किया है, कभी पूछा है अपने पापा से या मम्मा से ये क्यों होता है, या टीचर से कभी पूछा है ये क्यों होता है? क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, जैसे मोबाइल चार्जर्स रहते हैं तो उसमें देखोगे 2 पिन्स ही रहते हैं, वही आप लैपटॉप या कंप्यूटर के पिन्स देखोगे उस पिन प्लग्स में कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना करंट रिक्वायर्ड है उस डिवाइस को वो उस सॉकेट से उतना लेगा। क्योंकि अगर ये 2 ही वाला है, समझो ये है 3, बट यहाँ पे मैं
हैवी यानी जैसे कि समझो मुझे वॉशिंग मशीन चलानी है और ये 3 सॉकेट का है, ये 3 सॉकेट वाला में अगर मैं वॉशिंग मशीन को लगाऊं तो मेरा वॉशिंग मशीन खराब होने के चांसेस है। मैडम ऐसे कैसे? देखो ये जो सॉकेट्स रहता है इसकी पावर, ये जो सॉकेट्स रहते हैं ये पावर को उतनी ही कंज्यूम कर सकता है, उतनी ही पावर को लेके वो भेज सकता है। जैसे आपको कभी कभी कुछ सामान लेके आने के लिए बोलते हैं, वो कौन सा जो आप उठा के लेके आ सकते हो, बात सही, जितना आपका दम है यानी जितना आपके वजन क्षमता है, जितना अपनी कैपेसिटी है उतना ही चीज आप उठा के लेके आ सकते हो। सेम वे इसमें से करंट कितना पास होगा, जितना वो पास करा सकता है। अगर मैं वॉशिंग मशीन आपको पता है ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या करती है, कंज्यूम करती है पावर, तो वही अगर मैं लगाऊं तो वो क्या करेगी, कंज्यूम करते करते यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें से कम करंट आता है और वॉशिंग मशीन को क्या चाहिए, ज्यादा, उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। वही हम अगर यहाँ पे लगाते हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही बनाया जाता है जिसमें से एक्सेसिव करंट पास हो सकता है, जो रिक्वायर्ड है किसको, बड़े बड़े अप्लायंसेस को चलने के लिए, चाहे वो एसी हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन या फ्रिज क्यों ना हो, उसके लिए ऐसा सॉकेट जरूरी है। और उनके प्लग्स भी देखोगे बहुत ही मोटे रहते हैं, वायर्स देखोगे, वायर्स भी क्या रहती है, फ्रिज की जो वायर्स रहती है मोटी रहती है, गीजर की वायर भी मोटी रहती है, वॉशिंग मशीन की भी वायर मोटी रहती है। वही फोन के चार्जर की देखो छोटी है, टीवी की देखो क्या होती है, छोटी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, कम अमाउंट ऑफ करंट। तो जैसे आप रिक्वायर्ड है वैसे ही डिवाइस का करंट पास करोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये सब ध्यान में रख के आप अपने घर को सेफ रख सकते हो। तो राइट वायर, राइट प्लग, राइट सॉकेट कीप्स योर होम सेफ। तो अब हमने देखा कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन किसका, हाउस होल्ड में हीटिंग इफेक्ट का। अगर एक्सेसिव हीट आई तो क्या होगा, डेंजरस होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। वही हीटिंग इफेक्ट डेंजरस है, वैसा ही वो एडवांटेजेस है कहां पे, फैक्ट्रीज में। यानी ये जो फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज क्या कर रही है, हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रही है और यूज करके क्या बना रही है, स्टील। स्टील हर जगह पे, यानी जिस घर में आप रह रहे हो, जो ब्रिजेस है, जो रेलवे ट्रैक्स है, आपके बॉटल्स है, आपके स्पून्स है, आपके यूटेंसिल्स क्यों ना हो, स्टील क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। बट ये जो स्टील है, ये स्टील बनता कैसे है, ये स्टील कुछ ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज करके बनाया जाता है, क्या, स्टील। यानी स्टील भी बन रहा है किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। यानी स्टील को क्या कर रहे हैं, जो मेटल है वो मेटल, यानी कौन सा मेटल, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन को विद कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते हैं, यानी ये आयरन को लेते हैं और उसी के साथ कार्बन को भी इसके साथ कंबाइन करते हैं और इसी के साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट को भी क्या किया गया है, इसके साथ जोड़ा गया, यानी मिक्स किया गया है। यानी जो कॉम्बिनेशन आता है ना किसका, राइस एंड नूडल्स का, खाते हैं ना चाइनीज, तो उसमें क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या रहते हैं, सब्जियां रहती है, डिफरेंट फ्लेवर्स भी रहते हैं, बीच में स्पाइसी लगता है, बीच में स्वीट लगता है, बीच में सॉर टेस्ट आता है। तो वो तो खाने की बात हुई, बट जो ये स्टील बनना है ये भी ऐसे ही बनता है कि इसमें आयरन भी डाला जाता है, कार्बन भी डाला जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ स्टील का जो स्क्रैप है उसको भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और बनाया जाता है क्या, स्टील स्टील स्टील। यानी ये जो स्टील बन रहा है ये भी किसकी वजह से बन रहा है, हीटिंग इफेक्ट। यानी देखो कैसा होता है कि ये जो स्टील बनता है, इस स्टील को बनाने के लिए जो एलिमेंट यूज कर रही हो, जो मेटल्स यूज कर रही हो या नॉन मेटल यूज कर रही हो, उसको क्या करना पड़ता है, मुझे हीट देना पड़ता है। आपको पता है कोई भी मेटल को, इवन गोल्ड को शेप देना है तो मुझे उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, फिर उसको जो शेप चाहिए वो मैं शेप दे सकती हूँ। सेम है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट इसमें यूज कर रहे हैं उसको मुझे पिघलाना पड़ेगा, पिघलाने के बाद उसको मैं ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद उसको जो भी शेप चाहिए वो शेप दे सकती हूं। तो यहां पे पिघलाने के लिए एक्चुअली बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। किसको, इस फर्नेस में। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फर्नेस है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यानी ये फर्नेस जो दिख रहा है ये फर्नेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ये जो रॉड देख रहे हो, ये रॉड्स, ये है इलेक्ट्रोड्स।
यानी ये ऐसे सब्सटेंस है या मटेरियल है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं मैं अगले टॉपिक में आपको समझाती हूँ इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, बट पहली बात ये समझ लो कि इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगी किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं इसको कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी, और पास होते ही इस इलेक्ट्रोड से जो हीट निकलेगा वो हीट कौन से फॉर्म में रहेगा पता है, एक जायंट स्पार्क। यानी जब बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है कैसे दिखता है वो, धड़ाम धड़ाम, और वो कड़कती हुई बिजली देख के कैसे लगता है, डर। सेम में ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास होता है तो फॉर्म करता है जायंट स्पार्क, और वही जायंट स्पार्क की वजह से जो भी स्क्रैप स्टील है और जो दूसरे मेटल्स है वो क्या होते हैं, मेल्ट और फॉर्म करते हैं स्टील। इवन स्क्रैप स्टील को भी मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, और उसी से हम अलग अलग चीजें जो हमारे एवरीडे लाइफ में है उसको बनाते हैं। इसमें जो हीट रहती है ना, यानी हीटिंग इफेक्ट का हीट रहता है वो नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस का रहता है। इमेजिन करो यहाँ पे हमें 35-40 डिग्री नहीं हो रही है सहन, यानी सह नहीं सक रहे हम, वही यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ हीट देंगे तभी जाके क्या होगा, ये स्टील बनेगा। तो ये स्टील भी बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल बचा रहे हैं। यानी अगर स्क्रैप स्टील है तो स्क्रैप स्टील को ही मैं क्या करूंगी, मेल्ट करूंगी, और मेल्ट करके फिर से क्या करूंगी, फॉर्म करूंगी। जैसे देखो हम वैक्स को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके कैंडल्स बनाते हैं, सेम वे यहाँ पे जो स्क्रैप है स्टील का उसको कलेक्ट करके इस फर्नेस में डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट होती है वो हीट क्या करता है, इस स्क्रैप को मेल्ट करता है, और मेल्ट करके हमें फिर से मिलता है स्टील। बट उस मोल्टेन स्टील यानी जो गर्म है, उस गर्म स्टील को हमें क्या करना पड़ता है, ठंडा, और ठंडा करने के बाद जो भी मोल्ड है, जो भी शेप है, जो भी आकार चाहिए, उस आकार में आपको सिर्फ क्या करना है, इस स्टील को पोर करना है, और जो शेप चाहिए वो आपको मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मैं स्क्रैप का यूज करूं तो मेरी एनर्जी भी बच रही है, रॉ मटेरियल भी बच रहा है, सही बात। और जो भी आयरन है, सॉफ्ट आयरन या जो कार्बन है, वो भी क्या हो रहा है, बच रहा है जब मैं स्क्रैप स्टील को यूज करूं। बट मुझे स्टील बनाना है फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तो मुझे उसको 1500 डिग्री सेल्सियस का क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीटिंग इफेक्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, इन विच इंडस्ट्री, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि स्टील हर जगह पे है। क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल यानी इसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा वायर चाहिए वैसा, यानी इसको पतला सा भी बना सकते हो, शीट्स में भी बना सकते हो, और ये जल्दी कोरोड नहीं होता, कोरोड यानी रस्ट नहीं होता है। इसीलिए हर जगह पे जो भी ब्रिजेस है, जो भी रेलवे ट्रैक्स है, आपको पता है ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, बारिश आई तो क्या होगा, करोशन होगा। करोशन तो पढ़ा रहेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, 7th में आयरन रस्ट होता है। कब रस्ट होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है किसके, ऑक्सीजन और वाटर के, तो क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड, यानी रस्ट फॉर्म होता है। और वही रस्ट क्या करता है, वो आयरन को धीरे धीरे डैमेज करते जाता है और खराब कर देता है। बट वही स्टेनलेस स्टील की बात करें या स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, करोड नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, और उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स यूज करते हैं जो उसको करोड होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर channel. Bye bye.